बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा तमाम वालिदैन को जिनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कामयाब होंगे, और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक़्त में से यहाँ पर हमारे लिए और अपने बच्चों के लिए वक़्त निकाल कर आए। और मैं तमाम पूरी जीनेस टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें पूरी जीनेस टीम के लिए। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमको सब्र की तौफीक अता फरमा दे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सब्र नज़र आ रहा है, बच्चों के अंदर भी और वालिदैन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारा प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ है। अब गिने चुने टैबलोज और प्रोग्राम्स रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नाश्ता जो करके आए हैं हज़म होने के करीब होगा आपका, तो 12 बजे के बाद 12 बनने शुरू होंगे। अभी 12 नहीं बजे, अभी कुछ नजर आए आप लोग मुझे। इज्जत के गुर बताए रुसवाई के चलन भी कांटे। यहाँ पर दुनिया के अंदर देखे हर बंदा हमें बीमार नजर आता है। कोई बंदा दावे से ये नहीं कह सकता मैं तंदुरुस्त 100% हूँ। कोई बंदा यहाँ सामीन के अंदर बच्चों को छोड़कर, बच्चों में अब तो कई बीमारियां छोटे में आ चुकी हैं। किसी को नज़र की बीमारी है, किसी का दिमाग कमज़ोर है, कोई वैसे कमज़ोर है। बड़ों के अंदर देखें मुख्त बीमारियां, हाइपरटेंशन, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये आम बीमारियां हैं। ये बीमारियां इसकी वजूहात होती है, वो आती कहाँ से हैं? हमेशा याद रखें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी होते हैं हमारे लिए आसानी पैदा फरमा देते हैं, और जब अल्लाह हमसे नाराज हो जाए तब ये बीमारियां आती हैं। जैसे आजकल आपको पता होगा कोरोना वायरस आ गया था पिछले साल, पूरा का पूरा दुनिया का साल ज़ाया हो गया। ये चीज़ शो करती है अल्लाह फरमाते मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ, जिसको चाहूँ, जो मर्जी कर दूँ, मुझे को पूछने वाला नहीं। मैं आपको यहाँ पर आज जिस्म और रूह उनकी ग़िज़ाएं बताकर आपसे रुखसत चाहूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूह की ग़िज़ा। जिस्म को ग़िज़ा तो हम देते ही रहते हैं, अब रूह जो है उसकी ग़िज़ा अलहदा है, जिस्म की ग़िज़ा अलहदा है। अब रूह क्या है? रूह क्या है शायद कम लोगों को पता होगा। जिसको पता है रूह क्या है वो हाथ ऊपर करे जरा। रूह क्या है? माशाअल्लाह, रूह क्या है इनको पता है। रूह क्या है? रूह अल्लाह का अमर है। वो क्या होता है? कुछ यहूदी अल्लाह के नबी के पास आए, कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें कुछ सवालों को जवाब दे दें तो हम मुसलमान हो जाएंगे। उनमें से एक ये सवाल था कि रूह क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाज़िल फरमाया, कहा ए पैगंबर आप फरमा दीजिए अर्रूह मिन अम्रिल्लाह, रूह अल्लाह का हुक्म है, रूह अल्लाह का अमर है। हमें इसके अलावा नहीं पता रूह क्या है। रूह आई कहाँ से है? ये आई आसमानों से है। अल्लाह का हुक्म आसमानों से है ना, याद रखें। रूह आसमान से है और जिस्म ज़मीन से है, इसलिए रूह की ग़िज़ा भी आसमान से है और जिस्म की ग़िज़ा भी ज़मीन से है। अब रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा
उसके इंग्रेडिएंट सुन लें। सबसे पहले है तौहीद, कलमा तय्यबा। तौहीद और रसालत जिसके अंदर है वो रूह की ग़िज़ा है। उसके बाद जब आपने ईमान हासिल कर लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए, तो उसको मजीद क्या चाहिए? नमाज, फिर रोजा, फिर ज़कात, फिर जिंदगी में एक बार हज, सबर, कुरान, ये सब के सब रूह की ग़िज़ाएं हैं। फर्ज किया एक इंसान है, हम हैं। अगर मुझे भूख लगी हो, मुझे कोई कहे कि सर ये पढ़ाएं, जरा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, मुझे सख्त भूख लगी हुई है, आया मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकूंगा? पहले तो मैं इनकार कर दूंगा। मुझे बहुत मजबूरी हो तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना मैं इनकार करूंगा, मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बड़ी तकलीफ के अंदर हूँ, मुझे सुकून नहीं है, मैं भूखा हूँ, तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? अगर कोई बंदा हार्ड वर्कर है, कोई बंदा मजदूर है, भूख लगी हुई है, उसे कहें जनाब ये काम करे, वो नहीं करेगा। अगर कोई बंदा किसी काम के लिए भी हमारा जिस्म हमारा काम नहीं करेगा, हिसाब लगाएं, अगर जिस्म है उसको खुराक नहीं मिल रही, वो काम नहीं कर रहा। जो रूह है, अगर उससे खुराक नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम कर सकती है? अगर हम उसको उसकी मुनासिब ग़िज़ा ना देंगे तो वो भटक जाती है। हमारे जिस्म के अंदर भटकी होती है, उसको अल्लाह का तारफ नहीं हो रहा था। सबसे पहले उसे अल्लाह का तारफ चाहिए, उसे अल्लाह चाहिए और अल्लाह का नबी चाहिए। अगर ये दो चीजें हम उसको नहीं दे पाते तो रूह हमारी मुर्दा है, रूह मुर्दा हो जाती है। ये ना सोचे कि इंसान जब मर गया तो मुर्दा होगा, नो, रूह मुर्दा हो जाती है, उसके अंदर सेंसेस नहीं रहती। फिर हम देखते हैं जब रूह मुर्दा हो जाए इंसान की, तो वो इंसान किसी का एहसास नहीं करता, किसी का अच्छा नहीं करता, उसके लिए अंदर सेंसेस खत्म हो चुकी होती हैं। ये है रूह की ग़िज़ा। अब आप लोगों ने सुना होगा जिंदगी के अंदर, आप खाना पीना खाते भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिस्म की ग़िज़ा क्या है। अगर फर्ज किया एक तराजू आपने देखा होगा, तराजू बैलेंस कब होता है? वो बैलेंस तब होता है जब दोनों पलड़े उनके अंदर औज़ान बराबर हों। ऐसे ही ना, समझ लग रही बात की? जिसको समझ लग रही है वो हाथों पर करे जरा, शाबाश, वेरी गुड। मेरे बच्चों को लग रही है, वालिदैन को अल्हम्दुलिल्लाह लग रही है, ज्यादा हाथों पर हैं। जब एक तराजू होता है, उसे बैलेंस करना हो, मतलब दोनों पलड़ों में बराबर औज़ान होने चाहिए। अगर जिस्म और रूह उन दोनों को बैलेंस ना करें, तो उनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। वो बिगाड़ भी कैसा होता है? बिगाड़ ये है, फर्ज किया अगर रूह मजबूत है, जिस्म कमजोर है, तो रूह अपने रूहानी चीजें करवाएगी, नेक इंसान बनाएगी, नेक की तरफ चलेगी और उसको नेक काम करवा लेगी आराम से। वो रूह मजबूत है। अगर जिस्म मजबूत और रूह कमजोर हो चुकी है, तो जिस्म जो चाहेगा करेगा, रूह उसको कोई अल्लाह की तरफ लेकर जा नहीं सके। क्यों? वो कमजोर जो है। एक दफा ना छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। 3 स्टूडेंट थे, फर्ज किया किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े थे। उन्होंने एक बहरी सफर का आगाज किया। उसके अंदर एक कश्ती में बैठे, वहां पर एक मल्ला जो चाचा था वो बैठा हुआ था। उसके अंदर वो एक बच्चा पूछता है, चाचा जी दोनों केमिस्ट्री का पता है? केमिस्ट्री मतलब एक सब्जेक्ट है साइंस का, केमिस्ट्री पता है? पुत्र मैं तो पहली बार सुना केमिस्ट्री किस चीज का नाम है। बच्चा कहता है, बाबा तेरी अद्धी जिंदगी गई। दूसरा लड़का कहता है, आपको जियोलॉजी का पता है? कहता पुत्र मैं जियोलॉजी के नाम ही पहली बार सुना आज। कहता तोड़ी अद्धी जिंदगी गई। कहता अच्छा। बड़ा परेशान होता है बाबा कि अद्धी जिंदगी मेरी हमें जाई जा रही है। तीसरा लड़का कहता है, बाबा जी आपको फिजिक्स से पता है? सब्जेक्ट है साइंस का एक। कहता पुत्र इंद्र तो मैं नहीं पता। वो भी कहता बाबा तेरी अद्धी जिंदगी गई। अचानक तूफान आ जाता है समंदर के अंदर ना। तो बाबा पूछता है फिर, पुत्र तुम तैरना आता है जी? कहता नहीं बाबा। कहता पुत्र तोड़ी पूरी तो मेरी अद्धी गई। अगर जिंदगी के अंदर पूरी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो तो दीन और दुनिया दोनों का इल्म जरूरी है, याद रखना। तो नहीं तो पूरी गई।
जिंदगी के इंजॉय है तो दोनों को बैलेंस में आप लेके जाना पड़ेगा। अब जो जिंदगी के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है जमीन से, मट्टी से। अब उसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ने मट्टी में रखी है। आप लोगों ने आम देखा होगा कि जो लोग पक्के घरों में रहते हैं और रहते ही उन्होंने मिट्टी कभी देखी भी नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होती है। जबकि जो गांव में लोग रहते हैं, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, उनका इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़अत वो मजबूत होती है। वजह क्या है कि वो ज़मीन से डायरेक्ट मिनरल्स ले रहे होते हैं। और जो सोचते हैं मिट्टी को हाथ लगाएं बच्चा गंदा हो जाएगा, मैला कचैला हो जाएगा, उसके तो मिनरल्स ही जा रहे होते हैं, क्योंकि हम मिट्टी से पैदा हुए हैं। जो बच्चे मिट्टी में खेलना जानते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते। जब आप लोग छोटे थे, हम तो नहीं होंगे, अब जिस वक्त की ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सीमेंटेड घर हैं, तो कच्ची ज़मीनें तो रह नहीं गई। पहले आप लोग थे, जैसे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं गांव के अंदर जो रहते थे, वो मिट्टी घर में रहते थे, उनको बीमारियां बहुत कम होती थी। आजकल बीमारियों की वजह यही है, हमने अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया है और एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। अब उसके ज़रिए हुआ क्या है, सबसे पहले ये जो मोबाइल हमारे पास एक लानत है समझ लो, उसके फ़वाइद कम, नुकसानात ज़्यादा। फ़वाइद सिर्फ 5% 10% होंगे, लेकिन देखें ना हम सब लोग, मैं भी शामिल, सब लोग क्या करते हैं, घर में एंटर होंगे तो बच्चे ने तंग करना शुरू कर दिया, तो उसने ऐसे आपकी जेब को हाथ लगाया, मोबाइल निकाल लिया, आपने कहा चल शुक्र है खैर कोई नहीं, अब आराम से लगा रहेगा। उसने मोबाइल शुरू कर दिया, कार्टून देखना शुरू कर दिए। हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको मोबाइल दे दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसकी मोहब्बत अब्बू से कम, मोबाइल से ज़्यादा। आते साथ पूछेगा अब्बू जी बैटरी पूरी है मोबाइल की, अब्बू की नहीं मोबाइल की, तो मोबाइल उसने चार्जिंग नहीं अभी करना है ना, ताकि कुछ ना कुछ देख लेगा बेचारा वो। लेकिन हम किस चक्कर के अंदर है, ऑटोमेटिक एडवांसमेंट। अब हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी की वजूहात हैं, जब हम नेचर से तब्दीली अख्तियार करेंगे हम बीमार हो जाते हैं। नेचर सीधी चल रही है, अगर हम हवा चल रही है ना, अगर हम हवा के रुख के अंदर चलेंगे तो हम आसानी से परवास कर जाएंगे, आसानी से चल सकेंगे। लेकिन हम उसके अगर खिलाफ जाते हैं, उसके थपेड़े हमें मारेंगे, हम जख्मी हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, अपनी मंजिल तक सही तरह पहुंच नहीं सकेंगे। अब ना उसके अंदर एनालिसिस मुफ्ती लोग करते हैं, ग़िज़ाएं जो होती है ना, ग़िज़ाएं वो इंसान का किरदार बनाती हैं, इंसान को बताते हैं कि ये कैसे लोग होंगे। जो खाते हैं ना ग़िज़ा अच्छी भरपूर, वो सेहतमंद ताकतवर होते हैं, दिमाग तेज़ होता है, एक्टिव भी होते हैं। और जो खाते हैं भूसा टाइप ग़िज़ा, उनके दिमाग भी भूसा टाइप बन चुके होते हैं। यहाँ पर कुछ मैं ग़िज़ाएं आपको बताऊँगा अगले साल तक इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी मेरी, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे, मेरे भी करे, तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह इसका फीडबैक भी लूँगा, आपको क्या असर हुआ। आप चाहे नोट करें ना करें, आपको वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह इसकी। कलवंजी कम लोगों को पता होगा क्या होती है और उसके असरात क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं उसके। अल्लाह के नबी में फरमाया, ये जो काला दाना है कलवंजी का, उसके अंदर मौत के अलावा हर चीज़ के लिए शिफा है। मौत के अलावा मतलब मर रहा है बंदा तो वो मरने से बचा नहीं सकती, बका हर बीमारी की शिफा उसमें है। हमने कभी इसे अपनाया ही नहीं। पुराने ज़माने के अंदर हर खाने के अंदर एक चुटकी कलवंजी डाल दी जाती थी, आजकल नहीं डाली, बहुत कम लोग डालते होंगे, वरना आम डाले। अब सिर्फ कहते हैं कभी कोई अच्छा खाना बनना उसके अंदर डालते हैं, बच्चों को पसंद भी नहीं आती। क्यों? हमने आदत चेंज कर ली है। वो डाली जाती थी ताकि शिफा रहे। अब देखिए ना जरा, हम नमक कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हम में से 99% लोग आयोडीन मिला, आयोडाइज्ड नमक जो समंदरों से निकलता है या जो फार्मूलों से बनता है वो नमक इस्तेमाल करते हैं, हमें इसका पता नहीं है। आप में से अब आज के ज़माने में कोई पत्थर का नमक इस्तेमाल करता है, हाथ के ऊपर जो पत्थर का करते हैं, पत्थर का पत्थर समझ किसे कहते हैं, जो वट्टा टाइप होते हैं, पीले पीले लाल लाल से होते हैं, जो वो इस्तेमाल जो करते हैं। देखिए सिर्फ 1-2 का हाथ ऊपर हुए हैं, सिर्फ ट्रेक्टर देख ले माशाल्लाह कितना मजा, 1-2 का। अब वो पत्थर जो है ना, पत्थर का नमक, वो उसे पिंक सॉल्ट कहते हैं, उसकी वैल्यू हमें अंदाज़ा नहीं है, वो ज़मीन से निकलता है।
वो ज़मीनी नमक है, चटाई नमक है। अगर वो आप इस्तेमाल करो तो हमारा जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। ये नमक हमें बिगाड़ रहा है, हमारी नस्लें बिगाड़ रहा है। कहते हैं नमक हराम है, नमक हलाल है, ये दो मुहावरे बोले जाते हैं। ये नमक असल अफेक्ट करता है इंसान के ऊपर। जो ज़मीन से नमक निकलता है वो हमारे जिस्म के मुवाफिक होता है, हमारे जिस्म का हिस्सा होता है। हमें वही सॉल्ट्स चाहिए होते हैं, वो ऑटोमेटिक अच्छे हमें बनाएगा। अब जो ज़मीन से नहीं निकलता, समंदरों से आ रहा है, मुख्तलिफ फार्मूला से बन रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ मिनरल्स से निकाले जा रहा है, लेकिन वो ज़मीनी नहीं है, वो आर्टिफिशियल तैयार किए हुए हैं लैब्स के अंदर। वो बहुत ईजीली सस्ता मिल जाता है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। याद रखिए, अपना नमक तब्दील कर दें। नमक वो पत्थर वाला, उसको आप अच्छी तरह ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजी है, कोई मसला नहीं है। घरों के अंदर लोहे के बर्तन, सिल्वर के बर्तन आम इस्तेमाल होते हैं ना आप लोगों के, लेकिन मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं होते। मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, क्यों? हम कहाँ से निकले हैं? हम मिट्टी के बने हैं ना। तो जब मिट्टी के बने हैं तो मिट्टी की चीज़ें इस्तेमाल करने से हम बीमार नहीं होंगे, मिट्टी की चीज़ें इस्तेमाल करने से हम ताकतवर होंगे। और ये चीज़ें आम रूटीन के अंदर आजकल जिसका चर्चा मुझे हो रहा होगा, लेकिन ये चीज़ याद रखें, ये सबसे इफेक्टिव चीज़ें हैं। मेथी दाना, मेथी दाने में कोई बंदा जानता है? हाथों पर जिसे पता हो मेथी दाना क्या चीज़ होती है? माशाल्लाह जानते हैं लोग। उसका इस्तेमाल शायद किसी को पता हो। इस्तेमाल कैसे करते हैं उसे लंबी तफसील है, इंशाल्लाह कभी आप ऑफिस में मैं बता दूंगा, वो भी इस्तेमाल किया करें। बड़ी इफेक्टिव है, शुगर के लिए इंतहा इफेक्टिव होती है। असल के अंदर मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री बायो, और उसके अंदर जैसे मैं बच्चों पढ़ाता होता ना, अक्सर हमारा एक 9वीं 10वीं के अंदर टॉपिक होते हैं इंस्टेंटाइन का, स्टमक का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके अंदर मैं बच्चों को तफसील से समझाता हूँ ये चीज़ें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली इस चीज़ के अंदर ही हूँ, मेरा जो ना स्पेशलाइजेशन बीएड की इसी चीज़ के अंदर ही है। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जिंदगी के अंदर आम लोग बीमार नजर आते हैं। मेरे पास जब ऑफिस में आते हैं ना, अक्सर औरतें आती हैं, सर जी फलाने दिन अब्बू बड़े बीमार नहीं, अपने बच्चे का नाम लेकर, सर जी फलाने दिन शुगर हुई है, फलाने दिन ब्लड प्रेशर नहीं छाड़ रहा है जान। ये सारी हमारी अपनी वजूहात हैं, जिसे हम कर क्या रहे हैं, हम ऑटोमेटिक अगर ग़िज़ाएं उल्टी सीधी खाएंगे ना तो हम बीमार पड़ जाएंगे और बीमार ही रहेंगे। और उस चक्कर के अंदर हम सिर्फ दवाइयाँ लेते रहेंगे और डॉक्टरों की जेब भरते रहेंगे और कुछ नहीं, और अपनी जेबें खाली डॉक्टर की भरेंगे क्या, और जिस्म को तकलीफ ज़्यादा मिलेगी। अगर हम बड़ा मोहतरम ग़िज़ाएं अच्छी इस्तेमाल कर लें तो यही चीज़ हमें इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल स्ट्रेट कर देगी। और कोलेस्ट्रॉल, दिल की अमराज, अब मैं हाथ नहीं खड़ा करवाता क्योंकि ज़्यादा दिल के अमराज के लोग होते हैं, कोई छोटा दिल का होता है, कोई बड़े दिल का होता है। दिल के अमराज ही पैदा होते हैं चर्बी से। दिल हमारा एक वो ऑर्गन है जो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। अगर वो ही कमज़ोर हो जाए तो सारा जिस्म कमज़ोर हो चुका होता है। अगर अब दिल उसके ऊपर वजन बढ़ जाए, मोटी मिसाल देता हूँ, जैसे आम आप पाइप इस्तेमाल करते हो घरों में प्लास्टिक के, और प्लास्टिक के पाइप्स उसके अंदर अगर छेबल आ जाए तो वो क्या होता है, वो सारा इफेक्ट किस पर जा रहा है, मोटर के ऊपर जा रहा होता है। मोटर का प्रेशर ज़्यादा दे रही, कभी मोटर चल भी जाती है, क्यों? आगे से उसकी पाइप छोटे हो चुके हैं। इस तरह अगर हमारी नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो सारा उसका असर जो है ना, इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट सारा दिल पर आता है, तो दिल बंद हो जाता है, हार्ट अटैक इसे कहते हैं। और उसकी वजह दिल बंद होने की ये होती है कि हम बड़ा गंदा घटिया वाला तेल इस्तेमाल या घी इस्तेमाल करते हैं। हम वो घी इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह, जिसको अगर सर्दी हो ना, जैसे आजकल मौसम है, आपने सिर्फ अभी सालन पकाया शोरबे वाला और आपने सिर्फ 5 मिनट लेट हो गए हैं दस्तरखान आने से, तो वो वहाँ पर प्लेटों में जम जाता है ना। तो वो वाला घी हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे जिस्म में कितना जमा होगा और क्या कुछ करता होगा। उसकी जगह पर अब मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ सरसों का तेल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो दादी अम्मा माशाल्लाह 100 से ऊपर जा रही हैं, आज वैसे नज़र नहीं आ रही, शायद उनकी तबीयत नासाज थी तो आज आ नहीं सकी, वरना अक्सर वो आई होती हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यही इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल फिट वाट है। जितनी माशाल्लाह यहाँ पर जवान ख़वातीन बैठी हैं उनसे जवान है मेरी दादी अल्हम्दुलिल्लाह। होता ये है कि जो सरसों का तेल है वो हमें कड़वा महसूस होता है,
उसके इस्तेमाल के तरीके हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। अगर आपने किसी ने करना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, मैं आपको खुद भी बता सकता हूँ। ऑफिस में आगे आप पूछ सकते हैं सर इसमें क्या कुछ मसला हो सकता है, वो सारे इसमें बताया। जैसे बड़ा बेहतरीन ऑयल होता है, थोड़ा सा महंगा सादे से लाजमी होगा या उसके बराबर हो गया होगा, ठीक है, 270 280 या 300 करीब होगा, लेकिन वो हार्ट डिजीजेज के लिए बेहतरीन होता है। इंसान को कभी हार्ट का मसला नहीं आता उसके जरिए, क्योंकि वो कभी जमता नहीं है। सरसों कभी जमाई किसी ने? सरसों को आप एक तजर्बा कर लेना, उसको फ्रीजर में रख देना जाकर, फ्रीजर में, उसने फिर भी नहीं जमना, तो हमारे जिस्म में खाक जमेगा। जब जमेगा नहीं तो हमारा खून कभी बंद नहीं होगा चलना, तो इंशाल्लाह हार्ट अटैक कभी किसी को नहीं आ सकता। ये जो सरसों का तेल है, समझ लें सरसों हो जाए, जैतून कर लें, बेहतरीन तेल है, लेकिन जैतून काफ़ी महंगा होता है, तो वो हम जैसे लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सरसों इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन है। मिनरल वाटर कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? मिनरल वाटर माशाल्लाह सारे ही हैं, और इसे स्टेटस की अलामत से जनाब मिनरल वाटर इस्तेमाल हो रहा है। मिनरल वाटर में किया जाता है, मिनरल वाटर के अंदर मिनरल्स निकाले जाते हैं। वो नॉन मिनरल होता है, मतलब मिनरल निकाल लेता है, फिल्टर कर लिया जाता है। जब फिल्टर किया जाता है तो सारे उसके ज़मीनी मिनरल्स निकल चुके होते हैं और आर्टिफिशियल मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। वो इंसान के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने ज़मीनी पानी पीना है तो घर में पानी आ रहा है ठीक वाला वासा का, उसे बॉयल करके पी लें, उसके अंदर जो साल्ट्स होंगे वो नीचे भी हट जाएंगे। जब आप बॉयल करते हैं ना, वो हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर को जब सॉफ्ट किया जाता है तो उसको बॉयल किया जाता है। बॉइलिंग प्रोसेस बड़ा आम प्रोसेस होता है। बॉयल करें, उसको ठंडा करने दें, ठंडा करने के बाद निथार लें ऊपर से, और पानी आप बच्चों को इस्तेमाल कराएं। वो बेहतरीन पानियों में से एक पानी होगा। मेजोरिटी यहाँ पर शुगर के मरीज भी है और शुगर इस्तेमाल भी करती है। चीनी करते ना, चीनी इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल तर्क कर दें। जो बच्चे तो इंजीनियर्स बन चुके होते हैं उनको अंदाजा होता है कि चीनी बनती कैसे है। एक मेरा दोस्त था, बता रहा था सर चीनी जो है जब गन्ने की राब से गन्ना निकाला जाता है ना, जिस वक्त गुड़ जैसे कहते हैं, वो निकाल कर उसकी शक्कर बना के उसके अंदर चूना डाला जाता है। चूना जिसे आप देखते हो कहते हैं चूना कली जिसे कहते हैं, वो डालकर उसके अंदर 70% चूना होता है और ग्लूकोज सिर्फ 30% होता है, जिसे हम चीनी कहते हैं। तो वो सारा चीनी बनी होती है। आप देखते हो कि चीनी के 1 चम्मच डालते हो तो चाय मीठी होती है, जबकि अब शक्कर के 2-3 चम्मच डालने बैठते हैं, गुड़ जैसे कहते हैं, तो चीनी उतनी मीठी, अभी चाय उतनी मीठी नहीं हो रही होती। वजह ये होती है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड की होती हैं जो हार्मफुल होती हैं और इंतहाई हार्मफुल होती हैं, मतलब बहुत नुकसानदेह होती हैं जिस्म के लिए। उससे अच्छा बेहतरीन चीज़ होती है कि आप शक्कर इस्तेमाल करें या इस्तेमाल ही ना करें। बच्चों को जहर देने से अच्छा है उनको फीका दूध दे दिया। चीनी एक जहर है, वो इस्तेमाल ना करवाया करें। उसके ज़रिए इंसान की ग्रोथ इस्तेमाल जो कम हो जाती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों को दम मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। हम तो जब पैदा होते थे उससे जहर देना शुरू करते हैं, छोटे थे ले लो जी जहर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मुख्तलिफ अब तजर्बात हो रहे हैं, लोग इससे साबित भी कर रहे हैं कि ये बेहतरीन चीज़ है जो शक्कर खाई जाए। शक्कर गुड़ जैसे होता है, लेकिन वो भी साफ ना हो। तो जो होती है ना, जो ब्लैक से होती है, वो बेहतरीन होती है, क्यों उसके अंदर अभी रंग कार्ड वाला और केमिकल्स ही डाले होते हैं जिसके जरिए वो खराब हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, अपना तर्ज ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक बनाएं। अब वो क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आपको भूख लगे तब खाना खाएं। भूख लगे तब खाना खाएं। अभी भूख हो हाथ पीछे कर लें, मतलब ये नहीं कि इतना पेट भर गया कि यहाँ तक गले तक खाना आ चुका है, अब सांस नहीं आ रहा, लेटा हुआ बंदा, जनाब सांस आएगा घंटे बाद, अब चला नहीं जा रहा, खाना ज़्यादा खाएगा, जैसे अच्छा खाना बना था। जितना मर्जी अच्छा खाना हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने पेट के 3 हिस्से बनाओ, एक खाने के लिए, दूसरा पीने के लिए और तीसरा सांस के लिए। अगर हम इतना हम हिसाब लगाएं, अगर आप फुल कैपेसिटी आपकी है 2 प्लेटें खाना, तो आप एक से भी कम थोड़ी सी खाओगे, ताकि आपके अंदर कैपेसिटी है पानी पीने की भी, सांस लेने की कैपेसिटी, आप सेहतमंद रहेंगे। अगर आप बीमार होना चाहते हैं तो पेट भर के खाना खा लें, वरना बीमार हो जाएगा। सेहत की अलामत यही है, इंसान फिट वाट हो ना और जिस्म बड़ा कम हो, मतलब वो कमजोरी, मतलब समझे पतलू सा है बेचारा, उसके अंदर जान ज़्यादा होती है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उसका। जो फूल चुके होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका होता है,
गोश्त बढ़ चुका होता है और हड्डियों में इतनी ताकत नहीं उठती उठाने की, तो वो फिर उसे कहते हैं मोटापा हो चुका है। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अपना आप तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाएं, चलने फिरने की आदत डालें। ये वो चीज़ें थी जो हमें बेहतरीन इंसान बना सकती हैं। वो कैसे? फर्ज किया अगर आप सेहतमंद लोग हैं, सेहतमंद मुआशरा है, वो अच्छे काम करेगा, उसका दिमाग अच्छे कामों में चलेगा। बीमार लोग कुछ नहीं सोच सकते, सिर्फ बीमारी के अलावा। क्यों? उनके पीछे बीमारी पड़ी होती है, वो क्या खाक सोचेंगे। सेहतमंद लोग अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं। इसलिए खुदारा मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए अपने तर्ज ज़िंदगी बदल दें। कुछ बच्चों का नाम अशार है जो मैंने कॉपी किए हैं, मेरे अपने तो नहीं हैं, कॉपी किए हैं, अच्छे लगे मैंने आपके लिए लिखे। माँ के लिए हैं बच्चों के नाम, जो बच्चे माँ को तंग करते हैं या जो बच्चों के माँ बाप बच्चों से तंग हैं, वो सब सुन ले ज़रा। कदर माँ की अगर कोई जान ले, कदर माँ की अगर कोई जान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में पहचान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में पहचान ले। दुनिया में माँ हमारी जन्नत है, अगर हमने इसकी खिदमत कर ली, इसका एहतराम कर लिया तो जन्नत है। अगर इसके बरक्स इसको तंग कर लिया तो वही जन्नत जहन्नम बन जाती है। अच्छा जी, जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोच से दूर था। हाथ पाँव भी तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। देखते ना सपने लंबे लंबे हम, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। तुझको आता था सिर्फ रोना ही, दूध पीकर काम सोना ही। तुझको चलना सिखाया किसने जी? तुझको चलना सिखाया माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया माँ ने तेरी। बड़ा माँओं के लिए क्लैपिंग करते हैं और माँओं का एहतराम किया करें, क्योंकि माँ वो हस्ती है जिसके पास है उसको भी कदर कम होती है, लेकिन जिसकी चली जाए उसको कदर बड़ी होती है। बेटा जब वालदा फौत हो जाए ना किसी की, अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी के अंदर उसकी माँ फौत हो जाए या बाप फौत हो जाए, लेकिन किसी की फौत हो जाए तो उसका एहसास ज़्यादा किया करो और उसको देख लिया करो कि वो कितना परेशान रहता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास पहुँचे तो बड़े अल्लाह से कलाम करते थे, तो एक दिन उनकी वालदा फौत हो गई। अल्लाह के पास गए तो अल्लाह ने कहा मूसा अपनी जो बाउंड्रीज मैंने आपको दी हैं उसके अंदर रह के पीछे होकर खड़े होकर बात करो ज़रा। कहा अल्लाह आज तो मुझे तसल्ली देने का वक़्त था, क्योंकि मेरी माँ आज फौत हो गई है, तूने अपने पास बुला ली है। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तुझे अंदाज़ा नहीं है, जब तू यहाँ आता था तेरी माँ पीछे दुआएं करती थी, लेकिन आज पीछे दुआओं वाले हाथ नहीं उठेंगे, इसलिए अपनी हद में पीछे रह के बात कर, ये ना हो कि मसला यहाँ हो जाए। बेटा माँ की दुआएं इंसान को जन्नत में भी ले जाएंगी और बद दुआएं इंसान को जहन्नम में भी ले जा सकती हैं। जिसकी माँ मर जाए ना रहे दुनिया के अंदर, एक तो उसके लिए बड़ा दुआ मगफरत किया करें। मगफरत से मुराद अगर नेक अमाल भी आप करेंगे, सिर्फ नेक अमाल अच्छे अमाल, वो मायों को खुद पहुंच जाएंगे। उसके लिए मैंने कुछ पंजाबी के कलेक्शन की है। अखियां करन सवाल निमाए, अखियां करन सवाल निमाए, कदी ते पुछ ले हाल निमाए, तेरे बाजों तेरी कसमें दिन बन गए ने साल निमाए। अखियां करन सवाल निमाए, कदी ते पुछ ले हाल निमाए, तेरियां यादां मेरे वेड़े पावन रोल धमाल निमाए, मेरे नाल जमाना चलदा नित नवी चाल निमाए, सारे रिश्ते मतलब दे ने किनू दसां हाल निमाए। अखियां करन सवाल निमाए, कदी ते पुछ ले हाल निमाए। बेटा माँ बाप एक अनमोल तोहफा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ, उसकी कदर जान लें। जो बंदा उसकी कदर जान लेता है, दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाब फरमाते हैं। मेरी वालदा अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, मेरे वालिद साहब, हम जो खड़े हैं यहाँ बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी दुआ है।
इनके लिए मोहब्बत से क्लैपिंग कर दें। मेरे बच्चे यहाँ पर आए, जब मैं यहाँ बैठा हुआ था मेरी बेटी यहाँ तकरीर कर रही थी। एक बच्ची है फिजा महरीन, कि जितनी बच्चियाँ सारी मेरी अपनी बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो तकरीर कर रही थी उसने मुझे बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर याद किया। मैं इस काबिल तो नहीं, तमाम तारीफ़ें क्योंकि अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे इज़्ज़त देना चाहे इज़्ज़त दे दे। अब उस बच्ची ने जब ये बोला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे बच्चे ये बोल सकते हैं, लोगों से डरते नहीं हैं। यहाँ पर जो कंपेयरिंग बच्चे कर रही हैं 5-6 आपको शायद अभी नजर आई होंगी, वो सब मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से, अल्लाह की तौफीक से मैं उनको इस काबिल बना सका कि वो अपने दिल की बात आपको यहाँ आगे बता सकते हैं। इनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। सिर्फ अगर फर्क के यहाँ पर कई बच्चों ने तकरीर की, जिसकी तकरीर हो रही होती है उसके वालिदैन को देखें, वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ देख रहे थे अपने बच्चे को। ओ माशाल्लाह मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसका सीना ऐसे हो रहा होता है फूल फूल कर, मेरा बच्चा थे तकरीर कर रहा है या मेरी बेटी तकरीर कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना वालिदैन का फूल रहा होता है उससे डबल मेरा फूल रहा होता है हर बच्चे को देखकर, क्योंकि ये मेरे अपने बच्चे हैं। माँ बाप तो घर से तो भेज देते हैं अल्लाह के सुपुर्द कर कर, उसके बाद ये हमारे पास होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरे अपने बच्चे होते हैं। इनमें किसी में फर्क नहीं किया जाता अल्हम्दुलिल्लाह। सब चाहे वो प्ले में है, चाहे वो मैट्रिकुलेशन में पहुंच चुका है या ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने बच्चे हैं। मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं अपने एक्स स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। उनमें से एक ने मुझे कहा सर मुझे मौका दिया जाए तकरीर करने का। मैं बेटा तुझे अगले साल दूंगा मौका। वो बच्चा हाफिज है, वो पीछे में नजर आ रहा है, तो अब बेटे इंशाल्लाह आपको अगले साल दिया जाएगा मौका। इस बार टाइम मैंने वैसे कम अनाउंस किया था, तो मुझे पता था तकरीर लंबी करते थे आप थे, और फिर उसके साथ तो 10-15 बच्चे और भी थे जो पुराने, मेरे के सर हमें ये मौका दिया जाए। मैं बेटा इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा। अब इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ चंद चीज़ें रह गई हैं जो आगे होनी है। इंशाल्लाह आपका सब्र इंशाल्लाह ताला ऐसे ही रहेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ और पसंद भी करता है, और आपका सब्र मुझे नज़र भी आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी बात से आपको इजाज़त चाहूँगा कि सब्र के अंदर रहें, और इंशाल्लाह ताला आखिरी बच्चे के इनाम तक आपने सब्र को छोड़ना नहीं है। शुक्रिया, वस्सलाम।